सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा गन्ना प्रजाति लाया हूँ जिसमें लागत बहुत कम लगती है और इसके बारे में सभी किसानों को आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि इस गन्ने में अब तक मैंने कौन से खादों का प्रयोग किया है तथा कितनी मेहनत इस गन्ने में लगी है। यह गन्ना प्रजाति 13235 है। इस खेत में सबसे पहले मैंने गहरी जुताई कर कूड़ी का खाद डाला। कूड़ी का खाद डालने के बाद इसका बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण मैंने इसके बीज की खोज की और इसके बीज को मैंने 1000 रुपये पत्ती अगोला सहित कुंटल में प्राप्त किया और फिर एक एक आँख निकाल करके उसे कोकोपीट तथा कूड़ी के खाद और थोड़ी मिट्टी में मिला करके एक उसमें ट्रे में भर लिया और ट्रे में भरने के बाद उन आँखों को एक एक ऊपर की तरफ आँख करके मैंने उसमें ट्रे में जमने के लिए रख दिया। फिर ये लगभग 15 दिन में जर्मिनेशन हो गया। होने के बाद जब ये 25 दिन की हो गई आँखें, तब मैंने इसे ज़मीन में गहरे खोद निकाल करके और उसमें एक एक आँख 1 फीट की जगह पर चुभता चला गया। फिर उस पर हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा दी। फिर उसके बाद मैंने इसमें हल्का पानी छोड़ दिया। अभी मैंने किसी खाद का रासायनिक खाद का वैसे प्रयोग नहीं किया। उसके बाद इसमें मैंने फिर 8 दिन बाद फिर पानी दिया और हल्का सा NPK इसमें जो है लगाया। NPK लगाने के बाद ये गन्ना लगभग 25-30 दिन लेने के बाद हल्का झटका लगा। इसे 25-30 दिन के बाद इसने हल्के हल्के ब्यात करना स्टार्ट कर दिया। ब्यात करने के बाद यह गन्ना धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। फिर उसके बाद मैं इसमें नलाई करवाई मैंने, क्योंकि इसमें कबाड़ बहुत जम गया था। कबाड़ जमने के बाद फिर इसमें इतना ग्रोथ हुआ कि यह टीलर देता रहा। फिर हल्की और गर्मी हो गई, क्योंकि किसान भाइयों एक बात भूल गया, ये मैंने सब मार्च में लगाया था। मार्च में लगाने के बाद फिर इसमें गाय बछड़े ने ये सारा चुग लिया। चुगने के बाद फिर दोबारा से ये फूट करके आया, लेकिन फूटने में देरी की वजह से इसमें इतनी घास हो गई कि गन्ना चमक ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक बार फिर इसकी नलाई करवाई। नलाई करवाने के बाद मुझे इसका खर्चा अधिक लगा। फिर खर्चा अधिक होने के कारण मैं इसका सही रखरखाव नहीं कर पाया। फिर मैंने इस पर एक कैलिस एक्स्ट्रा नाम की दवाई आती है, उसका स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद फिर वो घास कुछ हद तक ख़त्म हो गई। फिर इस गन्ने ने ऊपर जोर लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं पानी और यूरिया देता रहा, कोई दवाई मैंने इसमें यूज़ नहीं की। लेकिन ये जो 13235 गन्ना है, मेरे हिसाब से बहुत कम लागत का गन्ना है। लोग इसे कहते थे इसमें फूट जाता है और क्या कहते हैं, वज़न कम आता है। ये बात तो सही है, इसका वज़न 0.38 से थोड़ा कम है और इसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई गन्ना इस तरह का नहीं आ रहा जो हमें 38 के बराबर पैदावार दे। लेकिन फिर भी इस समय आज के हालात को देखते हुए जैसा 38 गन्ना निकल रहा है, उसके हिसाब से ये फिर भी ठीक पैदावार दे रहा है। अभी तक जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं अपने चैनल पर जो भी मैंने कार्य किए हैं गन्ने में पहले प्रयोग करता हूं, फिर उसके बाद किसान भाइयों को जानकारी देता हूं। मेरी ये वीडियो अगर किसान भाइयों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाई 38 की बुआई को ना के बराबर या बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि 038 अब चलने वाली वैरायटी नहीं रही है।
एक विकल्प है। अगर हम 13,235 को अगर हम बोते हैं तो ये रिकॉर्ड में अच्छा आय प्राप्त कर देगा। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इसे बोएं और ठीक ठाक मुनाफा पाएं। धन्यवाद।